राधे राधे दोस्तों। राधा जी को तो हम सभी जानते हैं। कृष्ण भगवान के साथ में राधा जी का नाम आता ज़रूर है, राधे कृष्णा। इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कथनों तथा तथ्यों को जानेंगे और इसी दौरान हम ये भी जानेंगे कि इनका विवाह किससे हुआ और बच्चे कितने थे और इन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया। राधा जी का जन्म 4000 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक छोटे से गांव बरसाने में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता जी का नाम कीर्ति और पिताजी का नाम ऋषभानु था। राधा जी का जन्म कोई मामूली नहीं था। जिस प्रकार से श्री कृष्णा जी के जन्म पर आंधी तूफान बारिश हुई थी, उसी प्रकार से राधा जी के जन्म पर भी हुई थी और इसका उल्लेख कई सारे ग्रंथों में भी है, लेकिन कोई बताता नहीं है। और राधा रानी कोई मामूली नहीं, इस जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का 5वां अवतार था। धीरे धीरे समय बीतता गया और राधा रानी बड़ी हो रही थी और किशोर अवस्था में आते आते उनकी मुलाकात श्री कृष्ण जी से हुई और वहीं से उनकी प्रेम कथा शुरू हो जाती है, जिसका वर्णन काफ़ी सारे पुराण और वेदों में भी है। समय काफ़ी अच्छा चल रहा था। राधा रानी और कृष्ण भगवान की प्रेम लीला भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। फिर धीरे धीरे करके उनकी जीवन पे मुश्किलें आनी शुरू हो गईं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्णा के मामा कंस, उन्होंने भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। उसे पता चल चुका था कि देवकी के 8वें पुत्र जिससे उसका वध होने वाला है, उसका जन्म हो चुका है। वह कृष्ण भगवान को मारने के लिए कई बार राक्षसों को भेजता था। कई बार राधा रानी को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वह राक्षस राधा रानी को भी सती पहुंचाते थे। इन सब चीज़ों से गुजरते हुए आखिरकार वो दिन आ ही गया जब भगवान श्री कृष्णा को मथुरा जाकर कंस का वध करके धर्म की स्थापना करने के लिए जाना पड़ा। और कृष्ण भगवान के जाने के बाद में राधा रानी कृष्ण भगवान से सदैव के लिए अलग हो गईं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति को बनाए रखा। और काफ़ी समय बीतने के बाद राधा रानी के माता पिता को उनके विवाह की चिंता होने लगी। और फिर क्या था, राधा रानी का विवाह एक महर्षि से करवाया गया, जिनका नाम अयन था। अयन कोई सामान्य ऋषि नहीं थे, वे बहुत ही तपस्वी और माता काली के परम भक्त थे। और इनका विवाह भी कोई आम नहीं था। इनके विवाह के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अयन ने कई जन्म पूर्व भगवान विष्णु की तपस्या करी थी उनके दर्शन पाने के लिए, लेकिन श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने अपनी तपस्या को और कठोर बनाते हुए अपने चारों तरफ आग लगाकर बीच में खड़े होकर तपस्या करना शुरू कर दिया और हार मानकर उनकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि विष्णु को उनको दर्शन देने पड़े। और फिर श्री हरि विष्णु जी से अयन ने कुछ ऐसा मांग लिया जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। अयन ने श्री हरि विष्णु जी से कहा कि वो उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता है। विष्णु जी ने मना किया, लेकिन अयन फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब विष्णु जी मान गए और उन्होंने कहा कि जब मेरा 8वां अवतार होगा और माता लक्ष्मी का 5वां अवतार राधा का होगा, तब वह अयन जी की पत्नी बनेंगी। लेकिन तभी विष्णु जी ने भी एक शर्त रखी कि उस जन्म में ना तो तुम स्त्री रहोगे और ना पुरुष। तो शास्त्रों के अनुसार अयन एक किन्नर था, जिनका विवाह राधा रानी जी के साथ हुआ। काफ़ी समय तक अयन के साथ में गृह जीवन बिताने के बाद भी राधा रानी के कोई भी संतान नहीं थी और वह सदैव ही भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लीन रहती थी। और तभी उनके जीवन में एक बदलाव आया। जब वे अपने समस्त जीवन की जिम्मेदारियों को निभा लेती हैं, तब वे सभी चीज़ों का त्याग कर भगवान श्री कृष्णा से मिलने के लिए द्वारिका जाती हैं। और तभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को देखते ही पहचान लेते हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त पूरे राजमहल में कोई भी राधा रानी को पहचान नहीं पाता। तभी राधा रानी श्री कृष्णा जी से निवेदन करती है कि वह सेविका बनकर उनके महल में रहना चाहती है। श्री कृष्णा जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और उन्हें आदेश दे देते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो। और ऐसे ही काफ़ी समय बीतता गया। राधा रानी श्री कृष्णा के आसपास में ही रहती थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये एहसास हो रहा था कि वह कृष्णा जी से दूर हो रही हैं। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। राधा रानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय श्री कृष्णा जी के आसपास ही गुजारती थी, लेकिन फिर भी उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता था कि कृष्ण भगवान उनसे दूर हैं। एक दिन ऐसे ही वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती हैं और उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण जो उनके हृदय में बसते थे, अब वह उन्हें महसूस नहीं कर पा रही हैं। यही चीज़ें सोचने के बाद में राधा रानी एक बहुत बड़ा फैसला लेती हैं। वह अगली ही रात बिना किसी को बताए राजमहल से चुपचाप निकल जाती हैं और जंगल की तरफ भागने लगती हैं। श्री कृष्णा जी को इसका आभास हो जाता है और वह राधा रानी के पीछे पीछे भागते हैं। काफ़ी दूर चलने के बाद में राधा रानी को श्री कृष्णा रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तब राधा श्री कृष्णा जी के मुख की तरफ देखकर आंखों में नमी भरते हुए कहती हैं, हे श्री कृष्ण, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय निकट है और मैं आपके अंदर विलीन होना चाहती हूँ। क्या आप मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करेंगे? और तभी श्री कृष्णा राधा जी को बिना कुछ सोचे समझे अनुमति दे देते हैं। तब राधा जी श्री कृष्णा जी से बोलती हैं कि जैसे वह बचपन में राधा जी के लिए बांसुरी बजाया करते थे, वैसे ही बजाएं। और तभी बादलों का गरजना शुरू हो जाता है और वर्षा होने लगती है। तभी श्री कृष्णा एक शिला पर बैठकर बांसुरी बजाने लगते हैं और उनके चरणों के पास में श्री राधा रानी बैठकर वह बांसुरी सुनती हैं। और श्री कृष्णा कई दिन और रात बिना रुके बांसुरी बजाते रहते हैं। और फिर वो दिन आ ही जाता है जब राधा रानी बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते अपने प्राणों को त्याग देती हैं।
और भगवान श्री कृष्ण के अंदर विलीन हो जाती हैं। और हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर जो विलीन हो जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा रानी की मृत्यु के बाद में श्री कृष्ण इतने ज़्यादा विचलित थे कि उन्होंने अपनी बांसुरी को उसी समय तोड़ दिया और उसके बाद में उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। तो यही थी राधा रानी जी की फुल स्टोरी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अगली वीडियो किसकी जीवन गाथा पर चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिए। मैं फुल रिसर्च के साथ में आप लोगों के सामने वो कहानी प्रस्तुत करूंगा। राधे राधे।